नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। पर्यायवाची के फिर से सीरीज में बात करता हूं। एक मज़ेदार सीरीज चल रही है और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना प्रोत्साहन देंगे उतनी ज़्यादा तैयारी आपकी होती जाएगी। और आज 25 नहीं, आज 107 के आसपास, मतलब 75 मैं पढ़ा चुका हूं, तो 25 ये, 5 30 तो 32 पर्यायवाची मज़े मज़े में सीख जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो आज 67 से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। 76 अनंतर, तदुपरांत, तदोपरांत मतलब उसके बाद, तत्पश्चात आफ्टर दैट, फिर एट, बाद में, आफ्टर दैट, के पीछे, बिफोर यू। ये सब इंग्लिश भी जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लो इंग्लिश का है, उसे हिंदी थोड़ी नहीं समझ में आती है, तो दैट कैन बी ट्रांसलेट। ठीक है, तो समझ में आ गया। मतलब कि 76 नंबर का, कि अनंतर का पर्यायवाची क्या होगा? तदुपरांत, तत्पश्चात, फिर बाद में या के पीछे। अनबन, अनबन मतलब आप कहते हैं ना, उससे मेरी अनबन हो गई, मतलब मेरी बहस हो गई, आर्गुमेंट या झगड़ा, क्वेरल। ठीक है, झगड़ा, बखेड़ा, टंटा, विवाद, तकरार। ठीक है। अगला, अनाज, अनाज क्या तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो माँ गधे हैं। अनाज भैया, जिससे हमारा पेट भरता है, अनाज। ग्रेन, अब ग्रेन में कुछ भी हो सकता है, वीट हो सकता है, बार्ली हो सकता है, अन्न, धान्य, गल्ला, दाना। ठीक है, दाना को, चिड़िया को दाना डाल दो। एक इस पे चौपाई नहीं है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब खेत क्या चुगती है? क्या चिड़िया? चिड़िया दाना चुगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब ही समझ में आता। खिलाड़ी का मतलब प्लेयर, तो अनाड़ी का मतलब हु डज नॉट प्ले एनीथिंग, अर्थात वो बहुत बड़ा कूटनीतिक, राजनीतिक या ऐसा कुछ नहीं। अनाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी ना हो, मतलब असब, मतलब वो बहुत कम हो। अकुशल जिसको बोलते हैं, मतलब अनस्किल्ड, या स्किल जिसके पास ना हो, हु डज नॉट हैव एनी स्किल, दैट इज अनाड़ी। अनाड़ी, अदक्ष, अकुशल, अनभ्यस्त, अनिपुस्रा, अपटु, अपटु। ठीक है। अनाथ का क्या होगा? बेसहारा, बेसहारा, अनाथ, अनाथ मतलब जिसके पास माता पिता न हो या जिसके पास परिवार न हो। यतीम, नाथहीन, नाथहीन कहते नहीं, हे नाथ तुम्हारे पे ही सहारा है, तो नाथ मतलब हम प्रभु को मानते हैं, तो नाथहीन। दीन, निराश्रित मतलब जिस पे आप आश्रित ना हो सके। ये था। ठीक है, इसमें विलोम शब्द भी तैयार हो रहा है ना। सहारा का बेसहारा, सहारा का बेसहारा, निराश्रित का आश्रित, हो गया ना। अब यहां बात करते हैं अनादर का। अनादर का मतलब डिसरिस्पेक्ट, जिसको इंग्लिश में डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं, हिंदी में अनादर। उसका पर्यायवाची सिनोनिम्स, अवज्ञा, तिरस्कार, अवमानना, अवहेलना, तौहीन। आपने मेरी तौहीन कर दी, ये पिक्चरों मूवी में दिखाई जाती। अब अनिवार्य, अनिवार्य मतलब होता है, क्या होता है? अनिवार्य मतलब इम्पोर्टेंट, कंपलसरी, मैंडेटरी। ठीक है। अपरिहार्य मतलब जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, बाध्यकर, आप बाध्यकर हैं, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मैंडेटरी, या फर्स्ट पेपर इज कंपलसरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, आवश्यक, अटल, लाजिमी। ठीक है। अगला, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब इनडिफिनिट, जिसका निश्चित ना हो, इनडिफिनिट, अनसर्टेन। ठीक है। अनिश्चित, अनिश्चित का हिंदी क्या होगी? अनिर्णित, संदिग्ध, भ्रामक, संशयपूर्ण और कच्चा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कमेंट में करते रहिए कि आप पढ़ाते हैं ठीक कि नहीं। और कोई भी इररिलेवेंट कमेंट नहीं करेगा, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि फिर मैं सीरीज डालना छोड़ दूंगा। आगे देखिए, अनिष्ट, या तो उसे ब्लॉक कर दूंगा। अनिष्ट, अनिष्ट की पर्यायवाची अशुभ। अशुभ क्या होता है? जो शुभकारी न हो, अशुभ, अमंगलमय, अहितकर, बुरा, अकल्याणकर, अमंगलकारी। ठीक है, अशुभ हो गया, जिसको कर्स बोलते हैं, श्राप। अनुकरण, अनुकरण मतलब फॉलोइंग, फॉलोअर। अनुसरण, अनुगमन, नकल, देखा देखी, कॉपी करना, देखा देखी करना। अनुवर्तन, फॉलोअर, मैं तुम्हारा फॉलोअर हूं, मतलब मैं तुम्हें फॉलो करता हूं, मतलब आपको कॉपी करता हूं। अनुकूलन, अनुकूलन मतलब होता है कि आपके अनुकूल कोई भी चीज हो, फेवर, वाह, फेवर, फेवर एक तरीके से। अनुरूप, आपके अनुरूप है, मतलब दिस एटमोस्फियर इज योर अनुरूप, मतलब ये आपके अनुरूप है, आप एटमोस्फियर आपके हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू यू। संगत, मुसाफिक, अनुसार, अकॉर्डिंग। ठीक है। अनुचित, अनुचित, अनुचित मतलब जो उचित ना हो समाज की दृष्टि से, अनुचित। आयुध, अनुपयुक्त,
या बेजा, अनुपयुक्त, अनुचित है, मतलब ये फेयर नहीं है। दिस इज नॉट फेयर बोलते हैं ना इंग्लिश में। इंग्लिश आधी मूवी तो इंग्लिश सिखा, मूवी सिखा देती इंग्लिश। हो नॉट फेयर, तो नॉट फेयर मतलब अनुचित। अगला अनुचित, अनुचित का यहाँ भी है। गैर वाजिब, गैर माकूल और नाजायज, कहते हैं ना नाजायज औलाद है, अनुचित औलाद है। अगला देखते हैं अनुपम। अनुपम मतलब वाह, सुंदर, बेजोड़, कहते हैं ना इनकी गायकी बेजोड़ है, इनकी बैटिंग बेजोड़ है, इंडिया टीम की बैटिंग बेजोड़ है, मतलब इसका कोई जोड़ नहीं है, अनुपम है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, मतलब यूनिक जिसको बोलते हैं, जिसका कोई दूसरा ना हो, अतुल, अपूर्व, निरूपम, बेजोड़। आगे देखते हैं 90 नंबर, 90, अनुपस्थिति मतलब इन द अब्सेंस ऑफ, अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट, गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी, अविद्यमानता, अभाव या कमी, लैक, कहते हैं ना पानी की कमी के कारण वो मर गया, ही डाइड अ लैक ऑफ वाटर। ठीक, आगे अनुमति। अनुमति मतलब होता है परमिशन, मंजूरी, अप्रूवल, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, आज्ञा, ऑर्डर, इजाजत, परमिशन, सहमति, सब इंग्लिश, हिंदी में भी हो गया अनुमति। इसका अनुमति की पर्यायवाची मंजूरी, स्वीकृति, आज्ञा, इजाजत, सहमति। आगे देखते हैं अनुमान। अनुमान का क्या होता है? अटकल, अंदाजा, कयास, मतलब अनुमान लगाना, मतलब गेस करना, आकलन करना, एनालाइज करना, अगड़, ठीक है। अनुयायी, अनुयायी मतलब आप जानते हैं फॉलोवर, अनुगामी, मतावलंबी, भक्त जिसको बोलते हैं, फॉलोवर, डेवोटी, ठीक है। अनुरूप, अनुरूप का क्या होगा? समरूप। अनुरूप मतलब आपके अनुरूप, मतलब आपके रूप के समान, मतलब आप जो पसंद करते हैं उसी अनुरूप है। समरूप मतलब एकदम उसी समान रूप है। सदृश मतलब जो दृश्य है उसी के समान दृश्य है। समान मतलब इक्वल। तुल्य रूप, तुल्य रूप मतलब बराबर, मिलता जुलता, ठीक है, इक्वल इक्वल, ठीक है। अनुरोध, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, प्रेयर, प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट, निवेदन, रिक्वेस्ट, याचना, रिक्वेस्ट, अभ्यर्थना, ये सब ठीक है। विनती, अनुरोध, प्रार्थना, विनती, निवेदन, याचना, ये सब पर्यायवाची। अनुवाद का ट्रांसलेशन जानते ही हैं। अनुवाद का पर्यायवाची भाषांतर, दूसरी भाषा में उसका अंतर लिख देना, उसका उत्तर लिख देना। उल्था, तजुर्मा, तर्जुमा, तर्जुमा, ठीक है। आगे अनूठा, अनूठा मतलब अनोखा, मतलब यूनिक, अनोखा, निराला, विलक्षण, विचित्र, बेजोड़, ठीक है। अनूठा का पर्यायवाची हो गया। अनेक का क्या होगा? अनेक मतलब नाना, नाना प्रकार के, मतलब मेनी, मोर, मच, कई, एकाधिक, ठीक, एक से अधिक। अन्य, अन्य का, अन्य मतलब एक से अधिक, दूसरा और, ठीक। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में इन्वेंशन, डिस्कवरी, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण। गवेषण, खोज, जांच, सर्च जिसको बोलते हैं जांच, अनुसंधान, रिसर्च, शोध, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए अपकार। अपकार एक नेगेटिव वर्ड है जो उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का अपकार, अहित जो हित में न हो, अनिष्ट, बुराई, अमंगल, जिसे अभी पढ़ रहे थे। अपना, अपना का मतलब क्या होता है? अपना का मतलब है कि जिसपे मेरा अधिकार हो, ये शर्ट मेरी है। निजी, ये कंपनी मेरी निजी है। व्यक्तिक, आपका खुद का, स्वकीय, खुद का, व्यक्तिगत, पर्सनल, ये बोलते हैं ना इंडिविजुअल या पर्सनल। अपने आप, अपने आप मतलब खुद से, योर सेल्फ, स्वतः, जैसे कहते हैं यू डिड दिस वर्क योर सेल्फ, आपने इस काम को स्वतः कर लिया, मतलब हाँ, तो स्वयं, सेल्फ, स्वयं, खुद, खुद ब खुद, मैंने अपन, ये मेरा काम है, मैं खुद ब खुद कर लूँगा, डोंट इंटरफेयर मी, ऐसे कहते हैं ना आप, ठीक। आगे अगला देखते हैं अपमान। अपमान का मतलब आप जानते ही, क्या क्या जानते हैं? अपमान का मतलब अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट, अनादर, अवमानना, बेइज्जती, ह्यूमिलिएट, अवज्ञा, तिरस्कार, ठीक है। आगे अपयश। अपयश का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज पर जबरदस्ती ब्लेम लग जाना, आपकी निंदा होने लगना। देखिए 6 चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। हान, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपयश। जस मतलब आपके जय जयकार होना, अपयश मतलब आपको
आपकी निंदा होना। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अप्यस, ये हिंदी में कही जाती है कि 6 चीज़ें आपके बस में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ। 6 चीज़ें आपकी बस में कौन सी है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। जो आपके बस में नहीं है पहले बता दिया, जो आपके बस में है काम, काम वासना, क्रोध, क्रोध को बस में रखो, काम क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब ठीक आपके बस में होनी चाहिए। आगे अपयश, अपकीर्ति, कर्स जिसको बोलते हैं, निंदा, क्रिटिसाइज नहीं बोलते, अपवाद, बदनामी, कि मेरी क्रिटिसाइज हो रही है, बदनामी हो रही है, मेरा इंसल्ट हो रहा है, निंदा, अकीर्ति। आगे देखते हैं अपराध। अपराध का मतलब होता है अपराधी, गिल्ट सिद्ध हो जाना, कसूर, दोष, मेरा कोई दोष नहीं है, जुर्म। ठीक है, अंतिम देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेगा, मेरे साथ बने रहेगा, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही मुझे वीडियो बनाने में मजबूर करता है। अपराधी, अपराधी का दोषी, कसूरवार, मुजरिम, सदोष या दंड। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही फिर से पूरी सीरीज लाऊंगा। तो 4 सीरीज आपको ये डल गई, 4 वीडियो पहले डल चुके हैं, कुल 8 सीरीज हो गई। तो अगर 25 × 8 कर दोगे तो लगभग 200-250 के आसपास पर्यायवाची हो गई है आपकी। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।